राखों देह नाथ के स्वांगे, और किस नाटक के लिए, और कौन सा काम बाकी है जिसके लिए मैं अपने शरीर को रखूं। अब कोई काम बाकी, बहुर के प्रभु अस बनी बनावा, फिर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ये जरूर शरीर तो छूटेगा ही, आज रोक देंगे कल छूट जाएगा, क्योंकि शरीर जो है मरण धर्म है, ये नाशवान है, ये छूटेगा ही छूटेगा, फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। राम मुस्कुराते हैं। राम ने बहुत अच्छा बाणी से सारे संसार को समझाने का प्रयास किया कि जो संसार वाले जिन जिन चीजों के लिए बेचैन रहते हैं पाते नहीं, और सब ऐसे हैं कि जो जो चाहते हैं कुछ ना कुछ चाह बाकी ही रह जाता है, हो जाता है पूरी चाह पूरी नहीं होती। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं है, जिसका मन परहित में लग जाए। किस में लग जाए? परहित में। कि परहित बस जिनके मन माही, और तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परहित बस जाए, जो परहित के काम में लग जाए, दूसरे की भलाई सोचने लगे, दूसरे की भलाई करने लगे, दूसरे के भलाई में अपने जीवन को लगा दे, तो उन्हें संसार में कुछ भी पाना शेष कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं, कि मांगने की भी तुझको जरूरत नहीं, तेरी सूरत में वो बात हो जाएगी। जो मांग मांग कर थक जाते हैं नहीं पाते, वही परहित वाला बिना मांगे ही। वही किसी ने कहा कि तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू, बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। मांगने का नंबर ही नहीं आता, पहले मिला मिलाया रहता है। जो मांगना है वो पहले ही मिल जाता। कि तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू, बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। मुरझाया फूल इस जीवन का तेरी ही कृपा से खिलता है। जो इच्छा तेरी है दाता, हरदम है वही स्वीकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, और कुछ चाह नहीं रहती बाकी, प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। चाह ही बाकी नहीं होती, मांगेगा क्या? मांगता तो वही जिसके पास चाह रहती है, वही चाहता है कि मेरा इसका ये हो जाए। क्योंकि जिसका जितना ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा मेरे होंगे, बस उतना ज्यादा झंझट रहेगा। क्योंकि वही माया है, मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। मेरे इसका ये हो जाए तो मेरा उसका वो हो जाए, तो मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरे बेटी का ये हो जाए, फिर बेटा बेटी पूरा हो गया, फिर नाती पोते का चालू हो जाता है। और नाती का ये हो जाए और पोते का ये हो जाए। एक व्यक्ति मिला, वो क्या कह रहा है कि महाराज बस अब और एक ही अच्छा बाकी है कि मैं पनाती देख लो। क्या देख लूं? पनाती। पनाती समझते हैं? नाती का नाती, वो देख लूं, नाती का नाती, तब मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं समझे? अब और कोई इच्छा बाकी नहीं। तो इससे बढ़कर इच्छा क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। वही किसी का जिक्र आता है कि वो भगवान की तपस्या किया है, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि भाई कोई एक वरदान मांग लो। कितना वरदान? एक वरदान मांग लो। तुम बहुत तपस्या किए हो, भक्ति किए हो, तो तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए मैं कहता हूं, मैं दूंगा। एक वरदान कोई जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो। तो क्या मांगता है? कि मेरे नाती पोते सोने की कटोरी में
किसमें? सोने की कटोरी में है? और दूध भात खाएं। क्या खाएं? दूध भात खाएं। तो कितना वरदान मांग लिया कि नाती पोते भी तो बाल बच्चे रहेंगे, बेटा नाती पोते तभी तो होंगे। नाती पोते भी मांग लिया, और सोने की कटोरी में खाएंगे। जब धनवान रहेगा तभी तो है। सोने की कटोरी में धनवान भी नहीं खाते। वो क्या मांगा? सोने की कटोरी में, और दूध भात का मतलब अच्छे से व्यंजन। तो नाती पोते भी मांग लिया, धन धान्य भी मांग लिया, और खाने पीने के सामान भी मांग लिया। भगवान ने क्या कहा था? कोई एक वरदान मांगना। एक ही वरदान में सब मांग लिया, फिर कुछ बाकी रह गया। तो भक्त भी बड़े बड़े होशियार होते हैं, भगवान को भी फेल कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। लेकिन ध्यान देना, भक्त कितना भी होशियार हो, भगवान उनसे ज्यादा होशियार होते हैं। चाहे सोने चांदी के भंडार हो जाएं, अच्छे अच्छे खाने पीने के सामान हो जाए, नाती पोते भी हो जाएं, लेकिन फिर भी शांति मिलने वाली नहीं। शांति का तो एक ही उपाय है। अगर कोई संतुष्टि चाहता है, जीवन को आनंदमग्न करना चाहता है, तो बस एक ही उपाय है जो महापुरुषों ने समझाया, जो भगवान राम, चूंकि भगवान राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान राम ने क्या समझाया? आप भगवान से मांगने जाते हो, हे भगवान बेटा दे दो, हे भगवान बेटी दे दो, हे भगवान धन दे दो, हे भगवान कार कोठी दे दो, मांगने जाते हैं। तो भगवान ने तो समझा दिया, कुछ तुम्हें पाना शेष ही नहीं रह जाएगा। हैं? भगवान ने तो बता दिया तरीका। क्या बताया? कि परहित बस जिनके मन माही, और तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। जिसके हृदय में परहित बस जाए, दिखावटी के लिए नहीं। लोग परोपकार भी करेंगे तो दिखावटी के लिए करते, और झंझट अहंकार पैदा कर देता है। विडंबना हर बात में झंझट है। आजकल टीवी में सुनते होंगे, इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने इतना दान दिया, फोटो खिंचवाएंगे, करेंगे। तो दिल में बस जाना चाहिए, बाहर नहीं बसना चाहिए। परहित बस जिनके मन माए, हृदय में परहित बस जाए। हृदय में जब बस जाएगा तो सोचेगा तो दूसरे की भलाई के लिए, बोलेगा तो दूसरे की भलाई के लिए, करेगा दूसरे के भलाई के लिए। जब ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाता है, उसका विचार में वही चीजें चलने लगती है, रील चलने लगती है। आपके विचार में भी रील चलती होगी, रील सबके चलती होगी, लेकिन क्या रील चलती है? कि बेटे का क्या क्या करूं, हैं? कितना बैंक में जमा कर दूं ताकि इसे हाथ पैर हिलाने की जरूरत ना पड़े, आराम से बैठे और खाए। और याद रख लेना, जब आप पूरा बैंक में जमा करके रख जाएंगे बेटे के लिए, तो बेटे की तो कमाने की जरूरत नहीं। और जब कमाएगा नहीं तो क्या करेगा? गंवाएगा। कमाना है, जो कमाता है तब वो एक पैसे की कीमत जानता है, और जो कमाता नहीं, फ्री में बाप दादा जिसके दे देते हैं, वो गंवाता है। तो गंवाने के रास्ते तमाम हैं। शराबी बन जाएगा, साथी बुलाएगा, यहाँ घुमाएगा, वहां घुमाएगा। तुम जितनी मेहनत से कमा कर रख कर गए थे, वो बड़े आसानी से लुटा देगा। उसको लुटाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों में नुकसानदेह है। इसलिए जब नहीं होगा, कमाई का रास्ता ढूंढेगा, मेहनत करेगा, सदुपयोग करेगा, और जब मेहनत करेगा तब उसका जीवन सफल होगा। लेकिन लोग सब इसी रात दिन लगे हुए हैं कि बेटे को कितना धन इकट्ठा करके रख जाओ, और बेटे के लिए क्या क्या दे दूं तो पता कि पूरा आराम से रहे। और बेटे बेटी तक नहीं रह गए, फिर नाती पोते के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। वही पनाती छनाती हैं, पनाती के बाद छनाती का नंबर आ जाता है। तो इसलिए ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात अगर भगवान राम की आप समझ जाएं, भगवान राम कहते हैं सब कुछ पा जाओगे, कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा।
लेकिन आपके हृदय में परहित बस जाए। क्या बस जाए? कि परहित बस जिनके मन माही, और तिनकौ जग दुर्लभ कछु नाही। उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ध्यान देना। कभी कभी आप कहानी सुनते हैं, एक भक्त का जिक्र आता है, परहित कैसे हमारा सब काम संवार देता है। कुछ बाकी है, कुछ चाह नहीं रहती बाकी, प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। एक भक्त का जिक्र है, बहुत गरीब थे, माँ और बेटे दो सदस्य घर में थे। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, एक बेटा था और माँ थी। कमाने वाला कोई नहीं, बेटा छोटा था, गरीबी बहुत थी, खाने पीने की भी लाले पड़ गए थे, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। माँ भी थोड़ा वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी थी, बहुत परेशान थे, और बेटा भी ज्यादा भी बड़ा नहीं था, इसलिए वो भी कमाने लायक कोई व्यवस्था नहीं थी, गरीबी बहुत अधिक थी। तो माँ ने सुना कि कहीं कोई सिद्ध महापुरुष रहते हैं। क्या रहते हैं? सिद्ध महापुरुष हैं, कोई दुआएं दे देते हैं, या वे लोगों को दुख दूर करने का रास्ता बता देते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा कर तो चला जाओ उनके पास, कुछ तो रास्ता बता देंगे, सिद्ध महापुरुष हैं, बता देंगे कैसे हमारी दुख दूर हो जाए। बेटे ने कहा ठीक, पता वता लिया और बेटा चल देता है। जब चल दिया, जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में एक सन्यासी मिला। कौन मिला? सन्यासी। मंदिर था, मंदिर पर रहता था, वहां रुका लड़का और पानी इत्यादि पिया, बैठ गए, चर्चा होने लगी। पूछा कि बेटे कहाँ जा रहे हैं? सन्यासी ने पूछा। कहा था कि वहां पर उस जगह पर एक सिद्ध महापुरुष रहते हैं, उनके पास जा रहा हूं, वो दुख दूर करने का, परेशानी दूर करने का उपाय बतलाते हैं। बहुत ही परेशान है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं। तो सन्यासी ने कहा, जा ही रहे हो और वो दुख दूर कर देते हैं, रास्ता बता देते हैं, तो मेरे भी दुख दूर करने का रास्ता उपाय पूछ लेना। फिर क्या पूछना है? कहते हैं कि मैं घर द्वार परिवार पुत्र बेटा बेटी सब छोड़ दिया। किसके लिए? ताकि हमारा मन भगवान में लग जाए। लेकिन मेरा मन भगवान में लगता नहीं, मन नहीं लगता है, बेचैन रहता हूं, रात को भी नींद नहीं आती, परेशान। उसने कहा ठीक है, पूछ लूंगा। आगे गया तो आगे एक जाट का मकान पड़ा। क्या पड़ा? जाट का मकान। जाट भी रास्ते में मिल गए, रास्ते में मकान था, बुलाया, पानी वानी पिलाया। पूछता है कहाँ जा रहे हो? उसको बताया यही बात। कहे जब आप जा रहे हो तो मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जाट ने क्या कहा? कहा कि मेरी लड़की है, शादी लायक हो गई, लेकिन ये गूंगी है, बोल नहीं पाती, अब इसकी शादी कौन करेगा? शादी ही नहीं हो रही। तो सिद्ध महापुरुष से मेरी बेटी के शादी का तरीका पूछ लेना, कैसे क्या करूं जिससे इसकी शादी हो जाए। उसने कहा ठीक है। और आगे गया, एक कोई किसान मिला, उसके परिवार में बंटवारा हो गया था। तो जो उसके हिस्से में जमीन मिली थी वो बिल्कुल बंजर थी एक प्रकार से, जिसमें कोई पैदावार नहीं होती थी। अब वो और दुखी हो गए। उसके हिस्से में जो जमीन मिली वो बंजर है, बंजर समझ गए, जिसमें फसल कोई पैदा नहीं होती, अनउपजाऊ।
उपजाऊ नहीं, बीज बोवे तो बीज भी चला जाए और पैदा कुछ ना। किसान ने कहा कि भाई जब जा रहे हो तो मेरे भी पूछ लेना कि कैसे मेरी पैदावार होगी खेत में, मेरे हिस्से में जो जमीन मिली है उसमें कुछ पैदा ही नहीं होता, बाल बच्चे क्या खाएंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। अर्थात तीनों की समस्या लेकर के वहां पहुंचा, कहां पर, संत के पास, सिद्ध महापुरुष थे उनके पास पहुंचा। जब पहुंचा तो वहां पर लोगों से पता चला कि जो सिद्ध महापुरुष हैं वो तीन ही प्रश्न का उत्तर देते हैं, तीन ही समस्या का समाधान करते, तीन से ज्यादा नहीं। और समस्या उसके पास कितनी हो गई, एक तो अपनी समस्या थी, भाई बहुत गरीब है, दुखी है, खाने पीने को नहीं। दूसरा है सन्यासी की समस्या कि वो घर द्वार छोड़ दिया लेकिन फिर भी भगवान में उसका मन नहीं लग पा। तीसरी समस्या है जाट की, लड़की की शादी की, और चौथी किसान की पैदावार की। अब वो लाइन लगी हुई है, लोग अपना अपने बात पूछ रहे हैं। अब वो सोच रहा है किसकी पूछूं और किसकी छोड़ूं, तीन ही का बताएंगे और समस्या कितनी है, चार है, और सबकी समस्या जटिल है, किसी का हल्का फुल्का भी नहीं है, किसका छोड़ दूं। और फिर लौटते हुए लोग इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा दिया कि आपका पूछ कर आऊंगा, जुबान दे दी है, क्या कर दिया है, जुबान दे दिया है। तो मनुष्य पहले अपना देखता है कि दूसरे का, किसका देखता है, अपना देखता है पहले, क्या बाद में, हरदम अपना ही, जिंदगी तो बीत गई अपना देखते देखते। दूसरे का देखता कौन है? दूसरे का, अपने स्वार्थ के लिए तो दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान का देखना का कौन कहे, दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और आपका थोड़ा सा फायदा हो जाए तो मनुष्य वही काम करता है। ये जी अज्ञानता है। अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा कोई करता है? अपना फायदा दूसरे का नुकसान कितना भी हो जाए, कितना कितना नुकसान लोग कर देते हैं। ध्यान देना, विचार कर रहा है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। क्या हृदय निर्मल है, स्वार्थ की भावना नहीं है, अपनी इतनी परेशानी झंझट, अपनी तो ज्यादा देखा है, औरों का तो सुना ही सुना है, अपनी तो सामने देखा है। लेकिन विचार करते करते गया जब सिद्ध महापुरुष के पास, तो उन तीनों का समस्या पूछ लिया। वे तीन ही पूछ सकते हैं, अपना छोड़ दिया। किसका छोड़ दिया? अपना छोड़ दिया और उन तीनों का समस्या का समाधान पूछ लिया। जब पूछ लिया वहां से लौटा, लौट रहा है तो लौटते हुए सबसे पहले किसान का मकान पड़ता था रास्ते में, किसान इंतजार कर रहा था। किसान ने पूछा कि भाई मेरे समस्या का समाधान पूछा है? कि हाँ पूछ लिया। क्या बतलाओ क्या? तो किसान के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। क्या हो गई थी? शाम। किसान ने कहा अब रुको, ठहरो, यही भोजन इत्यादि करो, रात में कहा सवेरे जाना। जब बैठे चर्चा हुई तब पूछा, बतलाया कि सिद्ध महापुरुष ने कहा है कि जो तुम्हारे हिस्से का खेत है उसकी मिट्टी खोद खोद के फेंक दो। क्या कर दो? मिट्टी को खोद खोद के फेंक दो, यही तुम्हारा उपाय है। क्योंकि संत महापुरुषों की अजीबोगरीब व्यवस्था रहती है कि संत की वाणी अटपटी और झटपट लगे ना कोई। संत की वाणी अटपटी होती है। अब सोच रहा मिट्टी खोद के फेंक दूंगा तो पैदावार किसमें होगी? पैदावार के लिए पूछा था कि मेरी पैदावार कैसे हो, और मिट्टी खोद के फेंकने को कह रहे हैं। लेकिन सोचा कि सिद्ध महापुरुष हैं तो कोई ना कोई तो उपाय बताया ही हो सकता है, इसमें राज छिपा हो। मिट्टी रात को ही, वो तो भक्त तो ठहर गया उसके घर पर, खाना पीना खिलाया, और रात को ही जाकर मिट्टी खोदना। जो बाल बच्चे थे, परिवार थे, सब मिलकर, भाई जिसको झंझट है वो तो जल्दी, आपको पीड़ा हो रही हो
तो सोचोगे जल्दी दर्द ठीक हो या देर में? तो जो परेशान है जल्दी ही ठीक करना था। रात में फेंकते रहे, खोल के फेंकते रहे। अब 2 घड़ा उसमें निकला। क्या निकला? 2 घड़ा सोने या सरफी से भरा हुआ, हीरे जवाहरात से। 2 घड़ा निकला तो किसान के हृदय की कलियां खिल गई, मगन हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो इससे बड़ी पैदावार कौन सी है? अनाज तो थोड़ा बहुत पैदा होता, ये तो जन्म जन्मांतर का पैदावार मिल गया है। देखो उसने क्या पूछा था? अनाज के पैदावार को पूछा था, और संत ने क्या बताया? जन्म जन्मांतर का पैदावार बता दिया। कितनी पीढ़ी खाएंगे कोई ठिकाना नहीं। किसान ने सोचा कि भाई देखो, जब आपके अंदर उत्तम भाव होता है तभी आपका दिल आनंदमंद हो पाता है। किसान भी स्वार्थी नहीं था। किसान ने सोचा ये सारा काम किसके द्वारा हुआ है? जो लड़का मेरे घर पर ठहरा हुआ है, ना वो जाता पूछ कर तो वही आया है, हमें तो कुछ नहीं पता मेरे खेत में क्या है, पूछ कर वही आया है, इसलिए हिस्सेदार वो भी मौजूद है। यहाँ तो बेईमानी करने लगते हैं लोग, दूसरे का रहेगा तो छीनने लगेंगे, नहीं मेरा है? क्या करते हैं? दूसरे का भी हड़पना चाहते हैं, लेकिन उसे मिला। उसने सोचा कि वो हिस्सेदार है, उसी के द्वारा तो मुझे मिला है। वो 1 घड़ा हीरे मोती असरफी तो मेरे बाल बच्चों नाती पोते पता नहीं कब तक खाएंगे। तब उसने दोनों घड़े ले गया घर पर। वो जो भक्त था लड़का सो रहा था, सवेरे उठा, 1 घड़ा असरफी उसे दे दिया कि भाई आप ही की कृपा से तो मेरा भी हुआ है, आपकी कृपा है? तो जो दूसरे कृपा को समझता है वो भाग्यशाली कहलाता है। 1 घड़ा जब असरफी उसे दे दिया तो उसके पास धन की कमी रह गई, वो मालामाल हो गई, अपना लादा लेकर चल दिया, 1 घड़े भर के असरफी हीरे मोती। जब लेकर जा रहा है तो किसका घर आता था? फिर जाट का घर, जिसकी लड़की गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी। अब जब इस लड़के को देखा तो जैसे देखा उसने कहा कि पिताजी घर कहाँ है आपके? तब लड़की ने कहा पिताजी घर पर है नहीं, खेत में गए, मैं बुला कर लाती हूँ।